आज एक किस्से से शुरू करते हैं। फिक्शन नहीं, एकदम सच है। बाइबल जो है ना, वो 16th सेंचुरी से पहले सिर्फ 2 भाषाओं में उपलब्ध थी, एक एंशिएंट ग्रीक और दूसरा हिब्रू। उसकी वजह से बाइबल बड़े ही इक्के दुक्के लोगों के पास होती थी, और जब होती नहीं थी तो लोग पढ़ नहीं पाते थे। उनको आइडिया नहीं होता था कि एग्जैक्टली बाइबल में लिखा क्या है। अब मार्टिन लूथर किंग का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। 1522 में मार्टिन लूथर ने पहली दफ़े बाइबल को लैटिन ज़बान में ट्रांसलेट किया। लैटिन उस वक्त में वहाँ पे बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा मशहूर ज़बान थी। तो बाइबल हो गई उपलब्ध सभी लोगों के लिए, न कि सिर्फ पादरियों के लिए। अब पादरियों को होनी थी दिक्कत, हो गई। समस्या ये थी कि आम जनता को बाइबल की रियलिटी का पता चल गया और उन पादरियों की दुकानदारी बंद होने के कगार पर आ गई। उन प्रीस्ट्स की लालच इतनी बढ़ गई थी कि वो आम लोगों से मृत्यु के बाद स्वर्ग भेजने के नाम पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता था और उसके लिए काफ़ी मोटी रकम वसूलता था। मार्टिन लूथर किंग के इस एक अनुवाद ने, इस ट्रांसलेशन ने आम लोगों की आंखों पर जो पट्टी थी ना, उसे उखाड़ कर फेंक दिया। आपको लग रहा होगा कि अचानक बाइबल की कहानी क्यों आ गई इस एपिसोड में। वजह है, बाइबल जैसी हालत ना आज के समय में हमारे देश में संविधान की है। अब बीती 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस था। उस दिन मिल नहीं पाए तो सोचा क्यों ना आज बात संविधान पर हो जाए। हेलो, मैं हूं कनुप्रिया और कानून प्रिया लेकर हाजिर हूं। इस बार हम 3 एपिसोड्स में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे खूबसूरत से संविधान की परेशानी क्या है। इतनी सुंदर बातें लिखी हैं, अमल करने को कहा है, फिर आखिर दिक्कत आती कहाँ है कि न्याय नहीं मिलता। न्याय तो दूर की बात है, क्राइम्स रिपोर्ट तक नहीं होते जल्दी। इन्हीं सवाल के जवाब के लिए आज हम मिले कुछ महिलाओं से। अलग अलग उम्र और प्रोफेशन से जुड़ी महिलाओं से हमने बात की। हमने उनसे संविधान और उनको गारंटीड राइट्स के बारे में पूछा। हमने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस के पास जाने से महिलाएं बचती हैं। हमने पूछा कि क्या उनको लगता है कि उनको अपने हक मालूम है, और ये भी कि क्या वे महिला होने के नाते हक से जीती हैं, अपने हक को क्लेम करती हैं। आइए पहले हम आपको उन महिलाओं से मिलवाते हैं। कानून है यही, कानून अच्छा, जो गलत करता है उसको सही समझाया जाता है, गलत है इंसान को कहते हैं हर चीज़। तो इसीलिए उसे जो है ना, कानून इसके लिए बनता है कि गलत नाजायज देखा जाता है, किसका गलती है किसका नहीं है, उसमें देखा समझा जाता है कि भाई कौन गलत है कौन सही है जी, उसको बोला जाता है कानून। नहीं, ऐसा नहीं है, बिना इजाज़त से तो हम कर नहीं सकते हैं। माँ बाप के परवरिश से, माँ बाप के मर्ज़ी से कर सकते हैं जो करना है, अब माँ बाप जो कहेंगे वही करना है। अब उसके बाद शादी होने के बाद जो शौहर कहेगा वही करना है। तो जो हक देगा शौहर वो तो नहीं तो करना है इंसान को, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग जो है सोच समझ के कहते हैं, शौहर का भी सुनना पड़ता है, सबका सुनना पड़ता है, माँ बाप का भी सुनना पड़ता है। देखिए, जो हमारी संविधान में जो वैसे तो लेडीज़ों के लिए बहुत सारे ऑन बुक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कानून हैं जो महिलाओं के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बनाई गई है या नहीं है, मगर आप ऑन द बुक से हट के अगर आप जो है संविधान से बाहर आके अगर रियल लाइफ में आप महिलाओं के अंदर घुसेंगी तो उसमें आप 80 या 85% लेडीज़ें ऐसी देखेंगी जहाँ जिनको इस कानून के बारे में, संविधान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। रियल लाइफ में हम कहें तो इसको जो है कोई भी महिलाएं ना बहुत तो जानकारी के अभाव में नहीं समझ पाती, और जिन्हें पता है वो भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती हैं, कुछ ऐसे अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली इश्यूज़ के वजह से, या कोई एक ऐसी रीज़न होती है जो कि जिसके वजह से ये 85% लेडीज़ें इसको फॉलो अप नहीं कर पाती हैं। मेरे हिसाब से हमारे काम की वैल्यू नहीं होती है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो सुबह से लेकर रात तक ही लगी रहें, सुबह उठने से एक चाय के प्याले से लेकर रात के बेड के 1 कप दूध तक, वो एक पैर पे खड़ी रहें, बट उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो पाती है। इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। ये पुरुष प्रधान देश है, हाँ बिल्कुल, इसको हम ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी कानून संविधान जो भी बने हुए हैं वो हमें नहीं मिल पाते। जैसा आपने कहा था कि सिर्फ किताबी बातें बस रह गई ये हैं। सिर्फ किताबी बातें ही हैं वैसे, बेसिकली तो ये कह सकते हैं। सजा तो ऐसे हर चीज के लिए, बट हम नहीं वो करते, अपफ्रंट करते, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी हैं। मतलब देयर इज दिस आइडियल वर्ल्ड जहाँ पे उसके लिए सजा है,
बट देन देयर इज दिस वर्ल्ड जहाँ पे उसके आपको पता है कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा उस पूरी जर्नी में। इसलिए मैम आई थिंक कि हम लोग नहीं बताना चाहते या फिर नहीं बता पाते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हिंदुस्तान का एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस भाषा को नहीं समझ सकता है। जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जो कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, वो लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। पर हिंदुस्तान में हर कोई लॉ नहीं पढ़ता है, हिंदुस्तान में हर कोई कानून नहीं पढ़ता है। और चाहे हम लोग कितनी भी अंग्रेज़ी जान लें, कितने भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ लें, बट जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन है जजमेंट्स का, वो नहीं समझ आता है। हमें उन जजमेंट्स के बारे में हमें अखबारों से पता चल जाता है कि ठीक है उस जजमेंट में ये कहा गया है, हमें न्यूज़ पोर्टल से पता चल जाता है, न्यूज़ चैनल से पता चल जाता है, जैसा आपने कहा डिबेट्स होती हैं उनसे पता चल जाता है कि क्यों गलत है क्यों सही है। बट एक रॉ जजमेंट को पढ़ के अपना ओपिनियन बनाना वो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हम उस जजमेंट को नहीं समझ पाते हैं। एक फैक्ट है कि संविधान की भाषा बहुत एलीट है और उसी संविधान को जजेस कोट करते हैं, उसी संविधान के राइट्स को जजेस कोट करते हैं और वो भाषा बहुत एलीट होती है, तो वो हम तो नहीं समझ पाते हैं। लोग नहीं बताना चाहते कि उनके घर में कोई दिक्कत है। जो एक परफेक्ट फैमिली का हमने नोशन बना रखा है फिल्मों के थ्रू, किताबों के थ्रू, वो हम नहीं बताना चाहते कि हमारी फैमिली में कुछ कमियां हैं, हमारे घर के मर्दों में कुछ कमियां हैं, हमारे घर की औरतें उन कमियों को झेल रही हैं। हम वो नहीं बताना चाहते हैं कि हमारे घर में जो मर्द है वो औरत को मार रहा है, उसे मेंटली हरास कर रहा है डाउरी के लिए या जिसके लिए भी, तो वो हम नहीं बताना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये बातें घर के दरवाज़ों के बीच ही रह जाती, अंदर ही रह जाती हैं और बाहर नहीं आती हैं। दूसरी वजह ये है कि जो वही जैसे कि अभी मैंने कहा कि संविधान के बारे में उसके अंदर जो भी लिखा है वो हम औरतों को भी नहीं पता है। औरतों के लिए बहुत हक है, वहाँ पे बहुत राइट्स हैं, बहुत रिट्स हैं, सब कुछ है, पर औरतों को ही नहीं पता है। औरतों को नहीं पता है कि जो है उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें नहीं बताया गया है कि गुड टच बैड टच क्या होता है। हर कोई हमारे जैसा प्रिविलेज नहीं है। बहुत लोग हैं जो गांव से आते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे सेक्स एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। उन्हें नहीं पता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। उन्हें नहीं पता है कि संविधान में जो है इसको लेके कोई राइट है। उन्हें नहीं पता है कि मैरिटल रेप क्या होता है और मैरिटल रेप के लिए कुछ है भी कि नहीं संविधान में, और अगर उनके साथ हो रहा है तो उन्हें कौन सा आर्टिकल अप्लाई करना चाहिए। जज ये कहता है कि अगर आपके साथ मैरिटल रेप हो रहा है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर उसको रिपोर्ट करिए। बट रेप है, वायलेंस ठीक है, वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस और तरह के भी होते हैं, लेकिन आप मैरिटल रेप को भी बोलिए कि वो मैरिटल रेप है, आप उसको नकार नहीं सकते। तो ये जो एक इग्नोरेंस है या जो कह सकते हैं कि लोगों को नहीं पता है कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, औरतों को नहीं पता है। कितनी सारी औरतें हैं जो बहुत कुछ झेल रही हैं अपने घर में, पर उन्हें नहीं पता है कि वो किसका दरवाज़ा खटखटा है। और एक और बात ये भी है कि अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, आपको पता है कि आपका क्या हक है, आपको जाना चाहिए पुलिस के पास, विदिन 24 आवर्स आपकी FIR होनी चाहिए। अगर आप पुलिस के पास जाते भी हैं तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि जज से पहले पुलिस आपको जजमेंट दे देगा कि आपने ये पहना था तो ये हुआ, आपने ऐसा किया था तो ये हुआ, या आप, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। जी वही, बिल्कुल कोई पुलिस को कोई हक नहीं है कि वो आप पे जजमेंट पास करे। उनका काम है FIR दर्ज करना, वो नहीं करती है। वो पहले सुलटाना चाहती है कि उधर क्या जाए इधर ही सुलटा ले। घर की बात जो कहते हैं ना कि घर की बात है वो, कि आप ऐसे मत पहनिए, आपने हस्बैंड को आपने खुश नहीं रखा, खाना खिला दो अच्छा तो जो है ये हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा डेटरेंट है जिसकी वजह से भी जो है ना औरतें डरती हैं, जिनको पता भी है कि हाँ ठीक है हमारा ये हक है, हमें जाना है, जो एक बेसिक है कि भाई जाना है पुलिस में अगर कुछ गलत हुआ है। वो भी अगर उन्हें पता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो डेटरेंट एक आ जाता है कि भाई पुलिस नहीं मदद कर रही, पुलिस नहीं आपको मदद करना चाह रही है, वो उस चीज़ को सीरियसली ले ही नहीं रही है कि आपकी ज़िंदगी में एक मर्द जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अपने हक मालूम होते हुए भी शायद मैं भी, अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो तो मैं भी 2 बार सोचूं पुलिस के पास जाने से पहले। अगर जहाँ तक मैं सही हूँ, मैंने बहुत समय पहले हिस्ट्री पढ़ी है, तो अगर जहाँ तक हम सही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान की नींव रखी गई, लेकिन पारित हुआ 26 जनवरी 1950 में पारित हुआ था। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज इसमें ये लगती थी कि जब ये बनाया गया तभी इसमें 15 महिलाओं ने भाग लिया था। जो मेरा सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट था वो ये था कि जिस समय ये बनाया गया उसी समय इसमें 15 महिलाओं की भागीदारी थी, तो ये सबसे अच्छी लगी थी मुझे। तो अभी जो आप ये बात कह रही हैं कि बच्चों को हमें क्या पढ़ाना चाहिए जिससे कि ये, तो आप ये जो बात कह रही हैं सही बता रही हैं कि हमने बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं दी। हम बच्चों को उतना कंटेंट ही बताते हैं जो उनकी बुक में है या उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा,
लेकिन उनको वो नहीं बताते जो असल में उनकी जिंदगी में उनको चाहिए। जो अलग जगहों पे रहने वाली महिलाएं हैं, उनको क्यों नहीं पता चल पाता, वो क्यों नहीं कर पाती। तो एक सबसे बड़ी चीज ये है अशिक्षा, ठीक है, शिक्षा। और दूसरी एक चीज ये कि जिनके पास में शिक्षा है, जैसे अगर आप देखें तो हमें जैसे लगता है जब से ये मिड डे मील शुरू हुआ है और जब से 14 इयर्स तक के एजुकेशन फ्री करी गई है, तो तब से ये तो हो गया है कि बच्चियों को पढ़ाने लगे हैं, लेकिन बच्चियों को अवेयर नहीं कर रहे हैं चीजों के लिए। तो ये है कि अगर जैसे बच्चों को अवेयर ही नहीं कर रहे हैं हम, जैसे अगर सरकार की बात कहें तो सरकार खुद ही अवेयर नहीं कर रही है। अगर जैसे हम आपसे कहें कि वैक्सीनेशन के लिए इतना कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाओ, उसकी सेकेंड डोज भी लेनी है, हम बार बार उसको दिमाग में डाल रहे हैं, दिमाग में लोगों को याद दिला रहे हैं कि ये चीज है, ये चीज है, लेकिन जब हम किसी अधिकार को बनाते हैं या उसमें बदलाव करते हैं तो उसको सीमित कर देते हैं सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए कि अगर आपको जरूरत हो तो आप ये उठा के पढ़ लीजिएगा, और अगर वरना हम आपको जानकारी नहीं देंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको नहीं पता तो ये आपकी परेशानी है, क्योंकि आपने खुद नहीं ढूंढने की कोशिश करी, हम नहीं पहुंचाएंगे आपके पास। लेकिन अगर ये समझिए कि जो घर में प्रताड़ित होती हैं और जो घर में है जिनको नहीं पता चल है कि हमारे पास यही अधिकार है कि हम शिकायत करें जाके, या हम मारपीट को कहें, क्योंकि उन्होंने हमेशा से यही देखा है, वो उनको पता ही नहीं है, तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनके पास में है क्या चीज। कानून की अगर हम बात करें तो कई बार किसी स्टोरी को करते वक्त, मतलब जो क्राइम से जुड़ी स्टोरी है, तो कानून को समझने के लिए बहुत समय खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कानून की भाषा जो है ना बहुत क्लिष्ट है। अपने देश के संविधान की भाषा बहुत क्लिष्ट है। और रही बात महिलाओं की, तो मैंने पर्सनली देखा है कई बार थानों में कि महिला आई है किसी अपराध की शिकायत करने या किसी मामले की शिकायत करने, तो उन्हें इस चीज़ का मतलब ज़रा भी मालूम नहीं होता है कि इस केस में वो, इस मामले में वो किस तरह की धाराएं लगवा सकती हैं या उन्हें किस तरह की चीज़ें और मतलब मिल सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ एक रातों रात नहीं चेंज हो सकती, ये रातों रात नहीं बदला जा सकता, लेकिन कानून जिनके लिए है, मतलब हम लोगों के लिए, सबके लिए कानून है, तो उसको इस भाषा में, बस सरल भाषा में आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सारी महिलाओं ने जो कुछ भी कहा है, हमें आज उन सवालों के साथ थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि सारे जवाबों में एक वो चीज़ कौन सी कॉमन है। संविधान महिलाओं की हक में बात करते हुए भी पुरुष प्रधान समाज होने के चलते उनको फायदा नहीं पहुंचा पाता। इस मुद्दे पर और बाकी तमाम मुद्दों पर अगले एपिसोड में और आराम से बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।